बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। और विशेषकर नारनौल की जहां तक बात है, मैंने उस पावन भूमि में, बीरबल की नगरी में जन्म लिया है। यह जरूरी नहीं कि रिश्ता खून से हो, उस रिश्ते को अमली जामा पहनाने के लिए कोई ब्लड ग्रुप एक होना चाहिए, लेकिन मैंने भी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। यहां झूठ बोलना अपने जीवन को कलंकित करने के समान होता है। इतनी भारी संख्या में हमारी देवी स्वरूपा, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, ये इस बात का प्रतीक है, ये इस बात का द्योतक है, ये इस बात का सूचक है कि वाकई अपने पूरे जीवन में महक बहन जी ने जो नाम कमाई की है, नारनौल की कोई ऐसी बिरादरी नहीं, नारनौल की ऐसी कोई कौम नहीं, नारनौल की ऐसी कोई संस्था नहीं जिस संस्था में मंगलमुखी किन्नर समाज का आर्थिक सामाजिक योगदान न हो। एक बरस में ज्यादा तो नहीं, गरीब कन्याओं का विवाह, ऐसी ऐसी यतीम बच्चियों का विवाह, उनकी शिक्षा का, उनकी दीक्षा का, उनके भरण का, उनके पालन का, उनके पोषण का जो काम ये डेरा समाज करता है, मैं नमन और प्रणाम करना चाहता हूँ हमारी बहन जी को, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करना चाहता हूँ। ये साधारण नारी नहीं, ये देवी का स्वरूप है, ये माँ भगवती, माँ चामुंडा की प्रतिमूर्ति है। क्या स्वार्थ है इस महान व्यक्तित्व का? मैं क्या लोग वो कर रहे हैं, इनको वहां खराब करने का प्रयास किया, लेकिन नारनौल की 36 बिरादरी ने आपकी कृपा से, आपकी शक्ति से, आपकी ताकत से वहां से ऐसा उनका इलाज किया आज तक। हमारे महेंद्रगढ़ के गांवों के हमारे माननीय सरपंच साहब जितने आए हैं, मेरे सर मत थे, जितने उनके पैर वो मेरे सर मत थे। वो कुछ बोलना चाहेंगे, 2 शब्द उनकी तरफ से भी। मंच पे आ जाए। सीमा बहन जी मेरी आवाज सुन रही है तो मंच पे आ जाए। महक माएगी मंगलमुखी किन्नर समाज। एक बार सभी जनप्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है, कल के अखबार में उसे दिया जाए, एक पगड़ी पहनाकर हम सम्मानित करेंगे। मेरा जितना भी किन्नर समाज मंगलमुखी यहाँ उपस्थित है, सभी मंच पे आ जाएं। महक माई तुम आगे बढ़ो, महक माई तुम आगे बढ़ो। आया हुआ है, पूरे कन्नड़ समाज को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए सारी बातें महक बहन जी ने बता दी हैं। बहन जी आप निश्चिंत रहो, ये तो सदियों से लड़ाई चलती आ रही है, एक दूसरे पे गुंडागर्दी करके काबू करने का। पाकिस्तान और उसके भी चल ना, उसके अमेरिका के उनके चल रही वो यही सिस्टम है। आप निश्चिंत रहो, हम सरपंच भी घोषणा करते हैं कि हमारे गांव में पुराने समय से महक और इनकी टीम आ रही है, इन्हीं की एंट्री करेंगे। बाकी कोई समाज आया तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई भी करेंगे, उनके साथ जो इंतजाम होगा वो खुद जिम्मेवार होंगे। रही बात, मैं प्रशासन से, मीडिया से भी अनुरोध करता हूँ, सीएम साहब से करता हूँ कि इस तरह के लोगों की जांच की जाए, ताकि ये गांव में शांति भंग ना करें। और इनके पाकिस्तान से जो लोग आते हैं, इनके कहाँ संबंध जुड़े हैं, उनकी भी जांच की जाए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम आपके साथ हैं, निश्चिंत रहो। जय हिंद, जय भारत। बाद जो महापंचायत हुई है, इसमें क्या फैसला लिया गया है? जी देखिए, सबसे पहले सब मीडिया के छायाकर पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद जो आपने इस समाज को भी आज इतना टाइम दिया है, क्योंकि ये समाज भी बहुत ही प्रतिष्ठित समाज है जो महक माई है, जो यहाँ पिछले कई सालों से जो मतलब खुशी में, लड़के में, जन्म में, शादी में, ब्याह में आती हैं और सबसे जो खुशी से जो देता है वो लेके जाती है। तो अब जो तांडव का जो रूप बन गया, उसको संभालने का इस जिले की जिम्मेवारी है। मैं सभी सम्मानित साथियों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जिले के अंदर जो भी सम्मानित आदमी हैं
उन सभी को चुप ना रह करके इसका समाधान करना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये बहुत बड़ा तांडव का रूप बनेगा। इसको संभालना इस जिले की, इस महेंद्रगढ़ की जिम्मेवारी। सरपंच साहब, सर क्या नाम है आपका? हाँ नमस्कार जी, मैं अमित सरपंच धौली झाकड़ी से हूँ। एक मिनट, लाइट जला ले, तू भी जला ले, तू भी जला। सर क्या नाम है? हाँ जी, आज जो समर्थन दिया है क्या क्या? नमस्कार जी, मैं अमित सरपंच धौली झाकड़ी से। जैसा कि आज सभी को पता चला है, तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से जो आज यहाँ पे उपस्थित हुए उनका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि बहन जी को इतना समर्थन मिला। और मैं सभी सरपंच एसोसिएशन की तरफ से भी और सभी सरपंच साथियों को भी विनम्र निवेदन करूंगा कि बाहर से जितने भी किन्नर समाज के आते हैं उनका बहिष्कार करें, उनको तुरंत पकड़े और उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए। और सिर्फ हमारी जो बहन जी है ये महक, इनका जो भी किन्नर समाज जाता है हमारे गांव में, सिर्फ उनको ही बधाई दी जाए। और मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि बहन जी जो गरीब परिवार वगैरह के लोगों के पास जाते हैं तो वो जिस इच्छा से कुछ देते हैं ना, उसी में वो संतुष्ट है। ये हमारा सभी का आपसे निवेदन है जी। हाँ, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से लोगों का समर्थन आपको? जी, सभी को, हमारे शहरवासियों को सबसे पहले राम राम, कोटि कोटि नमन। मैं आपके शहर की महक किन्नर नारनौल महेंद्रगढ़ की इतने वर्षों से यहाँ काम कर रही हूँ। और इस महापंचायत का यही उद्देश्य था, सच्चाई बताना, दिखाना। और रही मेरी बधाई की बात, तो आप जैसे आपकी राजी वैसे मेरी राजी। आप 500 दोगे 500 लेंगे, 1100 दोगे 1100 लेंगे, क्योंकि इस बात का बहुत बड़ा इशू बनाया जा रहा है। तो हम आपकी राजी में राजी हैं। बधाई की बात ये है। और जो बाहरी है उनको इजाजत बिल्कुल ना दी जाए यहाँ पे घुसने की, हम इसके खिलाफ हैं। जो हमारे देश का नहीं वो हमारा नहीं, हम इतना जानते हैं। और मेरी सभी पब्लिक से, सभी से यही निम्र निवेदन है, सच्चाई को देखें, सच्चाई को जाने, क्योंकि इतने टाइम से हम इस शहर में रह रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं। हमारा साथ दिया जाए, अन्याय नहीं किया जाए। बहन जी, आज कोई ज्ञापन भी दिया जाएगा आप लोगों को? जी, आज ज्ञापन भी देंगे। जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो भी प्रशासन से ये कहना है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पहाड़ बनाते जा रहे हैं। इस लड़ाई को बहुत जंग का मैदान बनाए जा रहे हैं। और मेरी सारे शहर वासियों से, महेंद्रगढ़ वासियों से, आज जितने आए हैं वो, और जो नहीं थे वो भी, ना हो के भी वो मौजूद है, मेरे साथ हैं, उनसे भी मेरा यही कहना है, आप मेरे को भली भांति जानते हो। इतने टाइम से मैं आपके शहर में रह रही हूँ। आपसे जो मिला आज तक वो बड़े मान सम्मान से, आगे भी जो आप दोगे, मेरी तरफ से ये वादा है अपने शहर वासियों को, जो आप जैसे राजी होगी मैं वैसे लूँ। नमस्कार। SHO साहब से हम मिलेंगे और इस बारे में उनसे कहेंगे, ज्ञापन देंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और पहले हमारे DC साहब ने भी बाइट दे रखी है इस सिलसिले में कि बाहर के किन्नरों का यहाँ आने का कोई राइट नहीं है, वो भी मेरे पास है। तो मेरी सभी से यही विनती है कि गलत का साथ ना दे के सही का साथ दे। बहन जी, पीछे लड़ाई झगड़ा भी देखने को मिला था। जी जी जी, ये 2 गुट है जी, दोनों में, और इसको लेकर प्रशासन से आपने अपील भी की है, लेकिन इनका कोई थाने में भी मुकदमा चल रहा है। जी, मेरी जब इनसे लड़ाई झगड़ा हुआ तो 3 कंप्लेनें हुई, 3 FIR और दर्ज करवाई गई, फिर भी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर मैं कहती हूँ, उनको ही कहती हूँ, तो वो मेरे से ये बोलते हैं दूसरे पक्ष वाले कि पुलिस प्रशासन तो हमारे हाथ में है, हमारी जेब में, हम पैसा फेंकेंगे वो करेगा पुलिस वाले जो हम चाहे। खुली गुंडागर्दी। तो अभी आप क्या मांग करते हैं? हमारा न्याय किया जाए। और पब्लिक ने हमें बड़ा साथ दिया है, हमारा समर्थन दिया है, बहुत आभार है।